अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स को मेरे इस चैनल पे खुश आमदीद। और आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो डिस्कस करने का मकसद ये है कि बहुत से जो लोग हैं वो प्राइवेट जॉब के मसाइल में हैं और वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि सही कह रहे हैं, क्योंकि तमाम ही जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं अपने काम की तरफ अप्रोच करते हैं, क्योंकि बानिस्बत गवर्नमेंट जॉब के लोग जो होते हैं वो उनकी जॉब भी सिक्योर होती है। और प्राइवेट जॉब वाले जो होते हैं उनकी मिसाल एक तरह से यूँ भी दी जाती है कि एक ज़माने में एक बादशाह हुआ करता था जिसके पास एक चालाक वज़ीर होता था। तो एक दिन बादशाह जब सोया तो बादशाह को है ना कुछ गीदड़ों के चीखने चिल्लाने की और रोने की आवाज़ें आई। तो बादशाह सलामत ने वज़ीर को बुलाया कि भाई ये पूछो कि है ना क्या होता है, ये क्यों इतना चीख रहे चिल्ला रहे थे, रात में नींदें ख़राब कर रहे थे। तो बादशाह सलामत के हुक्म पे वज़ीर चला गया। वज़ीर जब वापस आया बादशाह के पास तो बादशाह को कहा कि इनके पास है खुराक का मसला, जितनी हम खुराक दे रहे हैं उतनी खुराक इनको पूरी नहीं हो रही। तो बादशाह सलामत ने फ़ौरन हुक्म दिया कि जाओ पहले इनकी खुराक का बंदोबस्त करो जितनी ये चाहते हैं। तो सब कुछ बंदोबस्त हो गया। जब वज़ीर ने क्या किया, वो बंदोबस्त तो क्या खुराक का, मगर थोड़ा अपने घर पे भेज दिया, थोड़ा अपने रिश्तेदारों के घर पे भेज दिया, थोड़ा दोस्तों के घर पे भेज दिया। अब गीदड़ों की तो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो वो अगली रात सोए। तो अगली रात वापस गीदड़ चिल्लाए चीखे रोए सब कुछ हुए। तो वापस बादशाह सलामत की आँख खुल गई। बादशाह सलामत ने वापस वज़ीर को बुलाया, क्या तुमने ना इसकी खुराक का बंदोबस्त नहीं किया? बोला खुराक का बंदोबस्त तो कर लिया है। तो बादशाह ने कहा पहले पूछ के आओ कि अभी क्या मसला है कि ये चीख रहे चिल्ला रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो वज़ीर फ़ौरन भागा गया और वापस आया। बोला बादशाह सलामत खुराक का कोई मसला नहीं है, खुराक तो इनकी पूरी हो चुकी है, मगर अब जो ठंड का मौसम है उसमें इनको गर्म कपड़े और लिहाफ चाहिए, ये इसलिए चीख रहे चिल्ला रहे हैं। तो बादशाह सलामत ने कहा ठीक है, इनके लिए फ़ौरन लिहाफ और गर्म कपड़ों का बंदोबस्त करो और इन्हें पहुँचा दो। तो वही वज़ीर ने अपनी रूटीन के मुताबिक किया कि वो सारे लिहाफ और गर्म कपड़े लिए, थोड़े अपने घर पे पहुँचाए, थोड़े रिश्तेदारों के घर पे और थोड़े अपने दोस्तों के घर पे पहुंचा दिए। अब अगली रात सोया ना, उनकी तो गीदड़ों की डिमांड पूरी हो नहीं रही थी। गीदड़ तो वही अगली रात चीखे चिल्लाए सब कुछ किया। तो बादशाह सलामत वापस आँख खुल गई। बादशाह सलामत ने कहा अब क्या मसला है भाई, इनका खुराक का मसला हल कर दिया, इनकी गर्म कपड़ों का मसला हल कर दिया, अब क्या मसला है? तो वो वज़ीर ने बोला चलो मैं पूछ के आता हूँ। भागता हुआ गया और वापस आया तो चेहरे पे मुस्कुराहट सजी हुई थी। बोला बादशाह सलामत अब ये चीख रहे चिल्ला रहे नहीं हैं। तो बादशाह सलामत ने कहा फिर आवाज़ें किस चीज़ की हैं? बोला जो आपने इनके ऊपर मेहरबानियाँ की हैं उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो बादशाह सलामत भी खुशी खुशी अपने कमरे में गए और सो गए। तो यही हाल हमारे प्राइवेट सेक्टर्स की जॉब का है कि बहुत नीचे हम जूनियर चिल्लाते चीखते रहते हैं, मगर ऊपर तक जब बात पहुंचती है तो ऊपर से ऊपर तक बात पहुंचती है तो वहाँ से तो कुछ एक्शन होता है मगर वो हम तक नहीं पहुंचता। तो ये सब प्राइवेट जॉब में करने वाले का बहुत बड़ा मसला है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर मैं तमाम की बात नहीं कर रहा, मगर इसमें कुछ ऐसा है कि अपनी रिश्तेदारियाँ, चाचा मामा ताया फुप्पी, मतलब इस तरह के ना क्या बोलते हैं रिश्ते घुसा के अपने दोस्त का रेफरेंस, और इस तरह के प्राइवेट जॉब में आपने अक्सर देखे होंगे रेफरेंसेस। तो ये बिल्कुल मिसाल फिट बैठती है, क्योंकि वो अपना ही घर भरते रहते हैं। वो जूनियर्स का वही है भाई, लगी बंदी सैलरी वो भी टाइम पे नहीं मिलती, वो भी, और ज़रा सा बंदा तरक्की पे जाता है तो उसे लात मार के निकाल दिया जाता है। इस तरह का प्राइवेट जॉब, इसलिए हमारे जो नौजवान हैं वो प्राइवेट जॉब से अच्छा वो बोलते हैं ठिया लगा लो, आलू के चिप्स का लगा लो, ये कर लो वो कर लो, क्योंकि आजकल जॉब्स में कुछ भी नहीं है। तो प्राइवेट जॉब का बड़ा मसला है। तो मैंने सोचा कि बस थोड़ा सा उस मसले को हाईलाइट किया जाए। तो वो मसला आप बताएं, ये मसला मैंने सही हाईलाइट किया या नहीं किया, या इसमें कोई कमी कोताही गलती है, और किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि आप मुझे बताएं। क्योंकि मदीने वाले जो मशहूर बाबा हैं उनके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट में कीजिएगा। अपने दोस्त शादिब नवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।